अगर आप भी किताबों से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं बट छोटे छोटे लेसन्स में सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब जर्नी में आप ये सब चीजें देखते हैं, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको बदलाव की जरूरत होती है। चाहे वो सोच में हो, चाहे वो आपके कर्म में हो, किसी भी चीज में बदलाव की जरूरत होती है। तो लेकिन लोग बदलाव से डरते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? बदलाव कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ओपन टू चेंज। देखिए, बदलाव की फिर वही बात है कि बदलाव की ना सबकी अपनी अलग परिभाषा हो सकती है। अगर मैं रिश्ते में खुश नहीं हूँ तो मेरे को रिश्ते में बदलाव की ज़रूरत है। मैं शहर में खुश नहीं हूँ तो मेरे को शहर से बदलाव की ज़रूरत है। मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ तो मेरे को काम में, और अगर मैं इन सब में किसी भी चीज़ से खुश नहीं हूँ तो मेरे को खुद में बदलाव की ज़रूरत है। तो लोग बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप देखिए, आप वहाँ पे जाने में डरते हैं जहाँ अंधेरा होता है। करेक्ट। अंधेरे में जाने में आप इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उस तरफ क्या है। बदलाव लोगों को ऐसे ही दिखता है कि भाई अभी जो है जैसा भी है उससे भी बुरा हो गया तो ये आपके एक माइंडसेट को दर्शाता है कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि उस तरफ शायद इससे भी ख़राब ही होगा। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर उससे ख़राब भी होगा तो अभी भी अच्छा तो नहीं है ना। इसीलिए तो आप बदलाव, जैसे हम, सॉरी मैं बार बार मेरे पे आ रहा हूँ क्योंकि हम बैठे ही हैं मेरे तजुर्बे पे बात करने, मेरे अनुभव पे बात करने के लिए। कई बार मैं और मेरी समकक्ष बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि होता होगा लोगों का जीवन इससे भी अच्छा, मेरे को इससे अच्छा नहीं चाहिए। मैं आज जाऊँ ना, इसलिए नहीं कि मेरे को बदलाव से कोई परहेज है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं हर महीने में सेटिस्फाइड हूँ, और सेटिस्फैक्शन का भी अपना अपना डेफिनेशन हो सकता है सबका, तो कहीं तो मैंने सोचा होगा ना कि बस मेरे को जीवन, जब मैं सबसे ख़राब वक्त में था तो मैंने सोचा होगा कि बस इतना कुछ हो जाए ना तो अपन गंगा नहा लेंगे। अपन ने जो सोचा था उससे तो अपन आगे हैं आज। तो फिर अब किस चीज़ की तलब है आपको? आप कहाँ जा रहे हो? है ना? आप, मुझे नहीं मालूम, आप ड्रिंक लेते हैं? नहीं। अच्छा, जो लोग ड्रिंक, मैं होटल इंडस्ट्री में बहुत समय रहा हूँ, मैंने बहुतों को देखा है, एक लंबे वक्त तक मैं भी ड्रिंक लेता रहा हूँ। जब आप ड्रिंक लेते हैं ना तो फर्स्ट पेग आप लेते तो आपको बहुत मज़ा आता, हल्का सा सुरूर आता, मज़ा आ गया। तो आप दूसरा पेग बनाते हैं या दूसरी बियर की बॉटल खोलते हैं, या जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं, आप दूसरा लेते हैं, आपको और मज़ा आता है। अब आप उस स्टेज पे हैं जहां आप एकदम मतलब सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप सब चीज़ क्लियरली पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपको हल्का हल्का ऐसे भी करना पड़ रहा है, यू आर इन अ गुड जोन। आमतौर पे ऐसे समय पे लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि एक और पैक बना लूँ या एक और बॉटल खोल के पी लूँगा ना तो मेरे को और अच्छा लगेगा। फिर वो जो अच्छा लगती हुई चीज़ जो अंदर गई होती है ना, वो सब बाहर आ जाती है। वाह, क्या बात। ठीक है, तो वो सुरूर, हर चीज़ का एक लिमिट, वो बोलते हैं ना अति सर्वदा वर्जित। अति सर्वदा वर्जित सिर्फ खाने और पीने के लिए नहीं है, अति सर्वदा वर्जित हर चीज़ के लिए। कि आज की डेट में कहीं आप पहुंच के आपको लग रहा है लाइफ बड़ी मस्त है, तो यहाँ पे ठहरो, और उसके बाद तो तीसरा पैक पीना भी ज़रूरी है। भाई आपका मन है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत पियो, पर फिर सही तरीका क्या होता है कि आपने 2 पैक तो घटाघट मार दिया। अब आप एक लेवल पे हैं, दिमाग में आपका एक सुरूर का एक लेवल है जहां आपको अच्छा लग रहा है। जब ये थोड़ा सा डिप डाउन हो ना तो आप एक सिप और ले लीजिए, फिर डिप डाउन हो तो आप एक सिप और ले लीजिए, ताकि आप इस लेवल को पे ठहर सकें, क्योंकि आपको यहाँ अच्छा लग रहा है। लाइफ में भी मुझे लगता है कि लोगों को यही करना चाहिए कि अगर आज उनको लग रहा है कि यार 10 चीज़ चाहिए थी, 8 चीज़ें हो गई, तो उस 2 चीज़ की तरफ इतनी तेज मत भाग जाएं आप कि फिर सब बाहर आ जाएगा। और मैं किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ। 5 रेस्टोरेंट थे, घर का स्टाफ 13 लोगों का था, नौकर चाकर, स्टाफ, गाड़ी घोड़ा, मान सम्मान, सोशल स्टेटस, काम धंधा, पैसा कौड़ी सब था, पेट ही नहीं भरा था, और चीज सब खराब हो गया। तो यू नीड टू नो एंड you need to set in your head, the day that I will get this much, I only need to maintain that, and that's okay.